प्यारे, एक बात बता, हमें तो एफ विंग में जाना था ना, तो फिर ये कौन सा विंग है? अरे यार छोड़, अपने को क्या लेना, अपने को काम शुरू करना है, इधर से ही अपन काम शुरू करते हैं। इस जगह की हालत तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने सालों से यहाँ पे नजर नहीं डाली। अरे यार मुझे बहुत डर रहा है, चल चलते हैं। अरे छोड़ यार, मैं हूं ना तेरे साथ, चल निकल, काम शुरू करते हैं अपन। अरे यार प्यारे, यहाँ तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। अच्छा चलो नक्शा निकाल, तो चल देखते हैं कैसे क्या करना है। हाँ इसमें तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। छोड़ना उस ताले को, अपने को दीवार तोड़नी है, चल अपन काम शुरू करते हैं, चला। हाँ चल तू ही शुरू कर भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे एक मिनट इधर देख तो, क्या है? क्या हो गया तेरे को? बाहर निकल, तू बाहर निकल, अरे बाहर निकल, क्या हो गया? ओए अरे बाहर निकल, बाहर निकल, क्या हो गया? ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी बहुत जोर से गला दबा रहा है। अरे बाप रे बाप, अरे कुछ नहीं है, मैं छोटा ही बोलता, सच में मेरा कोई गर्दन अरे बाप रे। प्यारे, तुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है? इधर क्या है? कौन से सुन? इधर वो देख। बहुत देर कर दी आने में, ऑपरेशन नहीं कराना। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। हेलो हेलो, क्या हुआ? डॉक्टर आलोक, क्या हुआ? आपने ये आवाजें सुनी? आवाज नहीं डॉक्टर, कोई आवाज नहीं है। डॉक्टर आजकल आप कुछ ज्यादा ही सुनने और समझने लग गए हैं। मीटिंग का टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं हम, अब चलें? यार ना रेस लगाने को दिल कर रहा है यार। तू पागल है यार, वो गाइस आर ड्रंक यार। ड्रंक? आई थिंक दैट्स द फन डूड। व्हाट डू यू से गाइस? वो तेरा दिमाग खराब हो गया? आगे पता कितनी पुलिस होगी, आराम से चलते हैं। पकड़े जाएंगे नहीं तो सुन। तुम लोगों को आना है तो आओ, मैं तो चला। प्रा रुक, कहाँ जा रहा है? रुक रुक। लोगों के तो बहुत खून निकल रहा है।
यार अब क्या करें? इधर इधर पास में हॉस्पिटल है, वहीं लेके चलते इसे। चलो हाँ चल चल चल। तुम इन्हें इमरजेंसी वार्ड में लेके जाओ, मैं डॉक्टर आलोक को बुलाती हूँ। कम ऑन फास्ट फास्ट। डॉक्टर आलोक यस। सर एक इमरजेंसी एक्सीडेंट केस आया है, पेशेंट का सर पूरा फटा हुआ है, बहुत ब्लड बह रहा है। ओह माय गॉड, एक काम करो, उसे ओटी में ले जाओ और सर्जरी की तैयारी। जी समझ गई। इट्स ओके मिस्टर प्राण, इट्स ओके। आप हॉस्पिटल में हैं, सो डोंट वरी। बस आप आराम से सांस लेते रहिए ना। व्हाट इज दिस? एनेस्थीसिया का डोज ठीक से नहीं दिया था क्या? सर जो आपने बोला था वही डोज दिया, पता नहीं फिर भी इसे होश क्यों आ रहा है। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। मैं डॉक्टर संजीव। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? नहीं, वो बहुत अजीब से टेढ़े मेढ़े से टाँके दिए हैं डॉक्टर्स ने आपके सर पर। इसकी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सब कुछ ठीक है, तू टेंशन न कर। शीना जी। तुम प्लीज उन दोनों डॉक्टर्स को बुलाओ ना जिन्होंने मेरी सर्जरी की है। मैं अभी बुला। ये क्या है? इसके सर पे क्या हुआ? क्या हुआ इसके सर को? ये सर मुझे नहीं पता, मैंने तो रात को पेन किलर का इंजेक्शन दिया और फिर मैं भी यहाँ नहीं थी। मीरा, इसे स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दो और अंडर ऑब्जर्वेशन। वैसे अभी ये खतरे से बाहर है। एक काम करो, इसे एक नींद का इंजेक्शन दे दो ताकि ये थोड़ा रेस्ट कर सके। पता नहीं ये सब किसने किया है। लेकिन मैंने इस तरह के टाके नहीं लगाए। ये किसने किया है? कौन है वो? डॉक्टर संजीव एंड डॉक्टर रिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसको यहां से डिस्चार्ज करो, निकालो इसको यहां से, निकालो। ऐसे कैसे हो सकता है? कल ही तो इसको सर्जरी हुई है और आज डिस्चार्ज। इसे भेजो यहां से, डिस्चार्ज करो, भेजो। डॉक्टर सुनिए तो। ये नहीं हो सकता। मुझे ए विंग में जाके देखना होगा। बड़ा अजीब आदमी है, बस थैंक यू ही तो बोलना था उन डॉक्टर्स को। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया सर्जरी कैसे कर सकते हैं? नहीं, उस रात के बाद तो वो लोग कोई सर्जरी नहीं कर सकते। बचाओ! जल्दी, कम ऑन। तैयारी करो। जल्दी ब्लड बैंक से खून अरेंज करो। सर्जरी की तैयारी करो। जल्दी, कम ऑन। सर्जरी की तैयारी करो। क्या हुआ सर? डॉक्टर लोग, व्हाट हैपेंड? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी इस वक्त? सर आप
परेशान मत होइए, क्या पता उस लड़के को गलतफहमी हुई हो। क्या गलतफहमी? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया, वो उन दोनों का नाम कैसे जानता है? और उसने वो डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया को वो सर्जरी के लिए थैंक्स क्यों कहना चाहता है, जबकि सर्जरी मैंने अपने हाथों से की थी। और वो टांके वो टांके मैंने नहीं लगाए थे। अरे जो लोग जिंदा ही नहीं है वो उसे दिखाई कैसे देते? कौन जिंदा है कौन नहीं जिंदा है, आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? सर जी, आपने उस दिन वो चीखें सुनी थी ना, वो चीखें नहीं? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं? इन चीखों के पीछे क्या राज है मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि चीखें कहां से आई थी। आइए मेरे साथ, मैं दिखा। ये दीवार कैसे टूटी? ये हेलमेट तो वो उसी वर्कर का है ना? हाँ। ये सब यहाँ पे ये तो वही नक्शा है जो आपको दिखाया था उन्होंने। हाँ डॉक्टर, जल गया होगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये ताला कैसे खोला? नहीं, जरूर कोई बात है। डॉक्टर, वैसे इस इवनिंग में हुआ क्या था? एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इसकी चीखें आज भी इन दीवारों में गूंज रही हैं। ये मेरे सामने खड़ी है। सर कौन खड़ा आपके सामने सर? मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। कोई नहीं है सर यहाँ पे। है यहाँ पे है ये। डॉक्टर क्या हुआ? वो देखो, वो वहाँ पे भी है। चलिए आप लोग चलिए। हाँ सर, कोई नहीं सर। चलिए डॉक्टर। हाँ। कोई नहीं है, कुछ नहीं, आप चलिए प्लीज, चलिए, आइए चलिए। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ कोई है कोई यहाँ पे। डॉक्टर साहब बस चलिए यहाँ से। मीरा चलो यहाँ से। डॉक्टर चलो यहाँ से प्लीज।
ये लो बेटा, दवाई खा लो। बड़े बदतमीज किस्म के डॉक्टर थे उस हॉस्पिटल के। एक दिन में सर्जरी करके दूसरे दिन को डिस्चार्ज करता है। केस करना चाहिए ऐसे डॉक्टरों पर तो। और ये कैसे आड़े तिरछे टाँके लगाए हैं? ऐसे कोई सर्जरी होती है? और वो डॉक्टर आलोक, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बात भी सुनने को तैयार नहीं था। ऐसा कैसे भाग गए वो? और हाँ, क्या नाम था उन दोनों डॉक्टर का? डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया। तुम उन दोनों को थैंक यू तो बोलना चाहते थे ना, फिर उसको आलोक को इतना घबरा के भागने की क्या जरूरत थी? बस करो माँ, बस। कब से बक किए जा रही हो? सर दर्द कर रहा है मेरा। सोने दो मुझे। ठीक है बेटा, अभी तुम आराम करो। उन सबसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। आराम करो बेटा, सो जाओ। कैसे हो प्राण? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ कैसे? ये जरूर कोई बुरा सपना है, बुरा सपना है कोई। तुम दोनों यहाँ ऐसे कैसे? तुम लोग जिंदा नहीं हो ना? तुम लोग तो मर गए हो। तभी डॉक्टर आलोक तुम्हारा नाम सुनकर घबरा गए थे। मुझसे क्या चाहते हो तुम लोग? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम हमें 20 लाख कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैं कैसे? ये नहीं हो सकता। ये कोई बुरा सपना है। मेरी नींद खुलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? It's not possible. ये क्यों कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। No, this is not happening. No, नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। अब यकीन हुआ? अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो इस सच को तुम्हारे सबसे बुरे सपने से भी बदतर बना देंगे हम।
डॉक्टर रिया, लगता है हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। नहीं, रुक जा। हमें और मरीज चाहिए। देखिए डॉक्टर, दीवार बंद कर दी। चलिए आइए, प्लीज लॉक ठीक से लगाइएगा। Now everything is under control. डॉक्टर, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि ए विंग को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो पूरा अस्पताल खतरे में पड़ गया। डॉक्टर आलोक, मैं इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ, पैसे लगे हैं मेरे। आपने कहा था ए विंग पे हाथ मत लगाओ, नहीं लगाया। अब मैं हॉस्पिटल तो बंद नहीं कर सकती ना। आइए आइए, टेंशन मत लीजिए, कम ऑन, चलिए चलिए, कम। हाँ माया, तुम्हारा चेक इन हो गया? कम फास्ट यार, आई रियली मिसिंग यू यार, प्लीज। और हाँ सुनो, मैं तुम्हारे खाने पे वेट कर रहा हूँ। बाय बेबी, टेक केयर। रान, तू कब आया? कुछ खाने के लिए है? बहुत भूख लगी है। खाना तो कुछ बनाया नहीं है, मगर हाँ ऑर्डर कर रखा है। मुझे और खाना चाहिए, और भूख लगी है। रान, खाना तो नहीं है, फ्रूट्स हैं। प्राण, तू ठीक सिस्टर, वो ये सर्जरी वाला लड़का वो वापस हॉस्पिटल में आ गया है, और वो किसी मरीज को ना स्ट्रेचर पर लेटा के अभी इधर गया है। कहाँ है सर? चलो क्या हुआ पेशेंट को? हमें दिखाइए। सुनिए, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनिए तो, इमरजेंसी वार्ड वहां पर है, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मुझे पता है इसे कहाँ ले जाना है। गुड इवनिंग सिस्टर, मरीज ले आया हूं।
सब लोग चले जाओ यहाँ से। वो लोग वापस आ गए। हॉस्पिटल खाली कर दो। उन्हें हॉस्पिटल चाहिए। सब निकल जाओ। जाओ सब यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। सब लोग यहाँ से निकल जाओ। हॉस्पिटल खाली कर दो। खाली कर दो ये हॉस्पिटल। कोई यहाँ ना रहे। वो लोग वापस आ गए। निकलो, भाग जाओ। ये हॉस्पिटल खाली कर दो। यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर क्या हुआ? कौन डॉक्टर? मीरा, सबको बोलो यहाँ से निकल जाए। हॉस्पिटल में कोई नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें ये हॉस्पिटल चाहिए। वो लोग वापस आ गए। सर ये कैसे हो गया? तुम लोग सब ऐसे जाओ। वो लोग वापस आ गए। वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। सब जाओ। Oh my God, चुप! Get it back! वो लोग वापस आ गए। कौन लोग सर? आज से बहुत साल पहले हमारे हॉस्पिटल में जब सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ था ना, तो उसमें काफी लोग जलकर मर गए थे। उसमें डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया भी जलकर मर गए थे। वो लोग वापस आ गए। सारे मरे हुए लोग वापस आ गए। वो हमारे हॉस्पिटल को लेना चाहते हैं। उन्हें वो हॉस्पिटल चाहिए। हॉस्पिटल खाली कर दो। निकल जाओ, सब निकल जाओ यहाँ से। खाली कर दो हॉस्पिटल। खाली करो। हाँ यार, आज की शिफ्ट कुछ ज्यादा एक्सटेंड हो गई। कॉल सेंटर ना मेरी जान लेके रहेगा। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ये माँ को दरवाजा खुला रखने की नई बीमारी हो गई है क्या? माँ, आई एम होम। माँ, 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 प्राण भैया, माँ, प्राण भैया। ओह नो, ये भैया की तबीयत वापस से तो नहीं खराब हो गई? मैं भैया को फोन करके देखती हूँ। फोन घर पे भूल गए। मोबाइल पे तो लास्ट कॉल अर्नव का है। अर्नव देखो मैं आ गई। कहाँ हो तुम? अर्नव, where are you?
ये सब? एक हफ्ते से क्या मैं घर से बाहर गई? इसने तो घर की हालत ही बिगाड़ दी। ये क्या हो गया आपको? अनु, ये क्या हो गया है तुम्हें? चलो, तुम्हारे ऑपरेशन का टाइम हो गया है। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मेरे साथ चलो। नहीं। मैंने कहा मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो। नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। चलो। जाओ और डॉक्टरों के साथ उनका हाथ बटाओ।
जिंदा बचकर कभी नहीं जा पाऊंगी, कभी नहीं लौट पाऊंगी। शीला, यहाँ से बच के निकलने का बस एक ही रास्ता है। इस कमरे में जितना भी पुराना सामान, खास तौर से सर्जरी के इक्विपमेंट, औजार वगैरह रखे हैं, उन्हें अलमारी से निकालकर बगल वाले कमरे में फर्नेस में डालकर उन्हें जला दो, क्योंकि वो सभी उस हादसे से जुड़े हुए हैं। हादसा? कौन सा हादसा? इस ए विंग में सिलेंडर फटने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और सभी डॉक्टर, नर्स, मरीज सभी उस हादसे में मारे गए। और उस वक्त उस जगह का जो भी सामान है उसमें इन लोगों की आत्मा बसी हुई है, और इनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि वो सभी सामान को जला दिया जाए। इसलिए जल्दी जाओ और उस सामान को जला दो। तुम्हारे पास समय नहीं है, जाओ। मिस्टर विनायक, आप अपना रेनोवेशन शुरू कर दीजिए। विल गो विंग टू विंग ताकि काम ना इफेक्ट हो। तो विल स्टार्ट फ्रॉम जी, एच एंड एफ, उसके बाद विल कम टू ए विंग। ऑलराइट? बट मिस शलाका, मिस्टर आलोक, आप इस हॉस्पिटल के डीन हैं और मैं इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ। अगर मुझे आपसे कोई सजेशन लेना होगा, I'll ask for it, okay? किशोर, तुम अभी प्यारे के साथ काम चालू कर। देखिए, मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं कि विंग ए की कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी है और काफी टाइम से उसको यूज नहीं किया गया है। मिस्टर विनायक, फिलहाल ए विंग को छोड़ दीजिए, उस पर कोई काम नहीं होगा। ओके, हैप्पी? ऑलराइट, ओके, एक्सक्यूज मी देन। सुनो, ये ब्लूप्रिंट रखो और हाँ, संभाल के काम करना, ठीक है? तुमने भी आज बहुत अच्छी एक्टिंग की। बाप रे, क्या चिल्लाते हो तुम स्टेज पर? मैं तो घबरा ही गई थी सच में। मैं तो और करने वाला था, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर
बस। अरे रहने दे। लेकिन सर जूही, तुमने आज कमाल की परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल। थैंक्स गौरी, तुमने भी आज बहुत अच्छी एक्टिंग की। अरे छोड़ जूही, तुझे देखकर मैं अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो बैठी आज। कम ऑन गौरी, डोंट बी स्टूपिड। May I come in? Hello everybody. I am Subrata Bose, film director. सुब्रतो बोस? By the way, आपने मेरी बनाई हुई फिल्में देखी होंगी, सांझ और सवेरा। Oh yes. Of course, very nice film. बात यह है जूही कि मैं बहुत कम लोगों के ग्रीन रूम तक जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर मैं मजबूर हो गया। You are simply fantastic, wonderful, थैंक यू सर। superb. थैंक यू सर। जूही, मैं एक नई फिल्म लॉन्च करने जा रहा हूं। वैसे तो कास्टिंग हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगा कि मेरी फिल्म का रोल सिर्फ तुम कर सकती हो, सिर्फ तुम। वुड यू बी इंटरेस्टेड? ऑफ कोर्स सर। एक्सीलेंट। हालांकि प्रोड्यूसर को कन्विंस करने के लिए तुम्हें एक स्क्रीन टेस्ट देना होगा। कास्टिंग हो चुकी है ना, इसलिए मुझे प्रोड्यूसर को कन्विंस करना होगा कि यू आर ए बेटर चॉइस। बेटर चॉइस। मैं तैयार हूँ सर। वंडरफुल। तो आप एक काम करना, कल 10 बजे आप आरके स्टूडियो आ जाना, वहीं स्क्रीन टेस्ट ले लेंगे। ऑल राइट? राइट सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस जूही, बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत ही अच्छे। सच में जूही, तुम्हारी तो जिंदगी बन गई। क्या यही है तुम्हारा इंसाफ? क्या यही है तुम्हारा कानून कि जब किसी लाचार औरत की मजबूरी का कोई फायदा उठाए तो तुम भरी अदालत में उसे खड़ा करके उससे सबूत मांगो, उसे जलील करो, उसकी खिल्ली उड़ाओ, उसका मजाक उड़ाओ? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा इंसाफ। रह लूंगी मैं कालकोठरी के पीछे। ओके, कट इट। फैंटास्टिक, वेरी वेल डन जूही, वेरी वेल डन। शाहजी, जूही फाइनल है या नहीं? आपने कह दिया और हमने फाइनल कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे थैंक्स की कोई बात नहीं, आप एक काबिल एक्ट्रेस हैं, इसलिए ये रोल हमने आपको दिया। थैंक यू सर। कुछ दिन बाद शाहजी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाएंगे। वी आर डूइंग दिस फिल्म टुगेदर। यस सर। ओके। ओके सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बाय। बोलो शाहजी, क्या बोलते हो? कोई वांदो नहीं, पर वो दूसरी लड़की को आपको संभालना पड़ेगा। अरे यार, दूसरी लड़की को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उसे हम नेक्स्ट फिल्म में काम दे देंगे ना। हेलो, मेरा नाम नताशा है। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। थैंक यू। जूही, यही नाम है ना तुम्हारा? अरे, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? अभी अभी मुझे किसी ने बताया कि बोस साहब की फिल्म में तुम काम कर रही हो। जी, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होना बाकी है। उसी की खुशी में मिठाई खाई जा रही है। जी। मेरा रोल छीनकर खुशी मना रही हो तुम? जी। जानते हो इस शहर में आए मुझे कितने साल हुए हैं? 5। और ये 5 साल मैंने सिर्फ इस उम्मीद में गुजारे हैं कि एक दिन मुझे भी कोई ब्रेक देगा और मेरी किस्मत पलट जाएगी। तब मैं भूल सकूंगी कि मैंने कितनी रातें भूखे पेट गुजारी हैं। मैं भी कुछ ऐसे दौर से गुजरी हूँ, मैं समझ सकती हूँ। समझ सकती? तो शायद मेरा ये रोल गिद्ध की तरह छीन नहीं लेती। मैंने आपका रोल छीना नहीं है। बोस बाबू ने मेरा प्ले देखकर मुझे बुलाया। मैं तो ये जानती भी नहीं थी कि मुझसे पहले ये रोल आप कर रही थी। लेकिन अब तो मालूम हो गया ना? हाँ, मालूम हो गया, जैसे तुम्हें मालूम हो गया कि ये रोल अब मैं कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है जिस दिन के लिए मैंने इतने साल इंतजार किया है उसे मैं इतनी आसानी से किसी और के पास जाने दूंगी? और वो भी तुम जैसी घटिया एक्ट्रेस के पास? विल यू शट अप? बोस बाबू ने मुझे इसलिए साइन किया है कि मैं तुमसे ज्यादा काबिल एक्ट्रेस हूँ। काबिल? माय फुट? देखा है मैंने तुम्हें थिएटर में अपना गला फाड़ते हुए। एक्सक्यूज मी, मेरी बात अच्छी तरह सुनती जाओ जूही। अगर तुमने इस रोल से इनकार नहीं किया तो मैं तुम्हें इस पिस्तौल से मार डालूंगी। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरी मेरा। बात अच्छे से सुन ली ना जूही तुमने? अगर तुमने रोल से इनकार नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और अपने आप को भी। मैं आधी पागल हूँ। लेट मी गो, आई सेड।
नहीं, छोड़ दो। चाहती क्या हो तुम? I'll kill you. छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दो मुझे, जान से मार डालूंगी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें। हेलो। गुड मॉर्निंग जूही जी, मैं बॉस बोल रहा हूँ। सॉरी टू वेक यू अप। हाँ, मैं सुबह की शूटिंग पे जा रहा था, इसलिए इस वक्त आपको फोन किया मैंने। है इट्स ऑलराइट सर। भाई, आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तैयार हैं, आप शाहजी से जाकर ऑफिस में मिल सकती हैं। आज ही चले जाओ। हाँ ओके सर। ये क्या ओके? हाँ, आप हमारी हीरोइन है भाई। थैंक यू वेरी मच सर। फिर वही थैंक यू। अच्छा, एक जरूरी बात सुनो, वो नताशा से जरा दूर रहना। उसका दिमाग खराब हो गया है। ये लो जी, जहाँ जहाँ क्रॉस लगा है वहाँ बस आंख बंद करके साइन कर दो। शू थयो, कोई गलती है जी? यहाँ मेरा नाम नहीं, नताशा का नाम लिखा है। ओह, ये तो अपना पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या कर रहा है शाहजी? क्या हो गया तुझे? इस लड़की को तो निकाल दिया है। हाँ, ठहरो। हाँ जूही, बस अब तो साइन कर दो। थैंक्स फॉर द ट्रीट जूही, खाना बहुत अच्छा था, काफी मजा आया। रियली? थैंक्स। रियली गुड नाइट सुपरस्टार। शट अप गौरी। ऑटोग्राफ प्लीज जूही जी। ओ कम ऑन, इतना मत खींचो तुम लोग मुझे। चलो कल मिलते हैं। बाय बाय बाय। अरे इतना अंधेरा क्यों है? ओफो, लगता है फिर फ्यूज चला गया। घबराओ मत। कौन कौन है? मोमबत्ती है मेरे पास। तुम अंदर कैसे आई? जैसे तुम आई। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। घर आए मेहमान के साथ इस तरह पेश नहीं आते। आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? क्या चाहिए? मना किया था ना मैंने तुम्हें उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने के लिए। फिर क्यों दस्तखत किए तुमने? तुम कौन होती हो मुझे ये सब बताने वाली? ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं भी वही करूंगी जो मैं चाहूंगी। इस बॉटल में जहर है। जहर? हाँ जहर। याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। देखो देखो, तुम जाओ वहीं रुक जाओ, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सब लोगों को बुला लूंगी। जब तक लोग आएंगे हम दोनों तो मर चुके होंगे। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूं? इतने साल की मेहनत बर्बाद करके रख दी तुमने मेरी। मैंने किसी से नहीं कहा कि तुम्हें निकाल कर रोल मुझे दो, फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तुम क्या समझती हो तुम मुझसे ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस हो? हाँ, अभी बताती हूँ, खत्म कर देती हूँ ये खेल मैं हमेशा के लिए। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे मत मारो, क्या मिलेगा तुम्हें मुझे मारकर? ठंडक। मैंने कहा था ना तेरी जान से मार डालूंगी। मेरी बात नहीं। I'll kill you. Get out! I don't want you in my house. तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए? खबरदार, एक कदम भी आगे आई तो मैं ही पी जाती हूँ ये जहर। हाँ, नताशा से मत पियो, इसे मत पियो। नताशा, stop it! Help! Help me!
हाँ, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं किया तो मैं फिर आऊंगी और इस बार असली जहर लेकर। क्या हुआ? मान गई ना कि मैं तुमसे बेहतर एक्ट्रेस हूँ। कुछ पता तो चला? कुछ भी नहीं। जूही अपने नए प्ले की रिहर्सल्स कर रही थी। कोई और भी है मेरे साथ? कोई और? इनसे पहले कभी भेंट नहीं हुई? पहले कभी आपसे भेंट नहीं हुई? यही रहेंगी? हाँ, मैं अब यही रहूंगी। प्रभु, आप इतने दिनों बाद घर वापस लौटे हैं और वो भी मेरी सौतन के साथ। ये अब यही रहेगी। ये अब यही रहेगी। ये अब यही रहेगी। अवंतिका मेरी प्रेमिका है। अवंतिका मेरी प्रेमिका है। ये अब यही रहेगी। हाँ, अब मैं यही रहूंगी। ये अब यही रहेगी। अवंतिका मेरी प्रेमिका है। ये मेरी प्रेमिका है। अवंतिका मेरी प्रेमिका है। मार्वलस। बड़ी बदतमीज नौकरानी है। ये प्रभु। प्रिया, प्रिया। तू कुछ दिनों के लिए आराम कर ले जूही। तू बहुत थक गई है। हाँ, मुझे भी लगता है यही ठीक रहेगा। अच्छा, फिर मैं चलूं? तू अपना ख्याल रखना। हाँ। मैं छोड़ने आऊं क्या? नहीं, फिर तुझे वापस अकेले आना पड़ेगा। पास में ही तो है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा, बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे कुछ पैसे दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है मेम साहब। भगवान तुम्हारा भला करेगा। मुझे कुछ पैसे दे दो मेम साहब। मुझे मेरा रोल दे दे। कौन हो तुम? तुम? हाँ, मैं। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जान। इस बार मैं तुम्हें सचमुच मार डालूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। आखिर तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? सिर्फ इतना एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बेहतर एक्ट्रेस हूँ, बेहतर। नहीं, नहीं, बचाओ। ये क्या हो गया? Oh God, what is this? अब तो मानती हो ना कि मैं तुमसे बेहतर एक्ट्रेस हूँ? नहीं, नहीं, नहीं मानती मैं। और ना कभी मानूंगी। अगर तुम अपने आप को इतनी अच्छी एक्ट्रेस समझती हो, तो तुम स्टेज पर मेरे सामने एक्टिंग करके दिखाओ कि तुम कितनी अच्छी एक्ट्रेस हो। लेकिन वो तुम कर नहीं सकती, क्योंकि एक्टिंग तुम्हें आती नहीं है। अगर मैं हाँ कहूँ तो, और मुझे तुमसे ज्यादा तालियां मिले तो छोड़ दोगी वो रोल तुम? वो रोल तो क्या, मैं जिंदगी भर के लिए एक्टिंग छोड़ दूंगी। मुझे मंजूर है।
इस वक्त मैं वो रोल करूंगी जो तुम्हारी सहेली गौरी करती है। चलो देखेंगे। आज फैसला हो जाएगा, तुम रहोगी या मैं? कम से कम तुम्हारा झूठा गुमान तो टूट ही जाएगा आज। सच और झूठ का फैसला तो ऑडियंस ही करेगी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि मुझे तुम जैसा गधा असिस्टेंट मिला। यस सर। बेवकूफ। यस सर। कितने दिन से इस नाटक कंपनी में काम कर रहा है, तुझे मालूम नहीं कौन सी चीज किस आर्टिस्ट की है? सर वो सर के बच्चे, ये चाकू जूही का नहीं है। यहाँ किसने रखा? सर मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं? मेरी नौकरी गवाएगा? नो सर। ये चाकू यहाँ रखो और ये चाकू यहाँ रखो। यस सर। प्रेम और पतिव्रता होने में भी बहुत फर्क है, और ये फर्क सिर्फ मुझ जैसी प्रेमिका ही समझ सकती है। ठीक है, इस बात का निर्णय आज ही हो जाएगा। आसमान में बैठे हुए देवताओं के सामने ये निर्णय होगा कि किस में ज्यादा बल है, तेरे प्रेम में या मेरी पति भक्ति में। इतिहास गवाह है कि प्रेम की हर युद्ध में विजय हुई है। होश खो बैठे हो आप दोनों। तो उठा ये खंजर और कर ले अपने सीने के आर पार। दिखा दे उन बैठे हुए देवताओं को, अगर तू इनके लिए अपने प्राणों की बलि दे सकती है तो। ये क्या किया तुमने? देखा, हार गया तेरा प्रेम, नहीं उठ सके तेरे हाथ। झूठा था तेरा प्रेम, झूठा था। मैंने कहा ना, प्रेम की हर युद्ध में विजय हुई है, और यहाँ भी मैं उसे हारने नहीं दूंगी, नहीं हारने दूंगी। अवंतिका, अवंतिका, प्रिय, अवंतिका, प्रिय। हे भगवान, ये कैसी अमावस की रात है? क्यों अंधेरा छा रहा है? क्यों बुझ रहे हैं सब चिराग? अब उठ जाओ नताशा, ज्यादा देर लेटे रहने से ज्यादा तालियां नहीं मिलेंगी। अपनी आंखों से देख लो कौन जीता और कौन हारा। धोखा, धोखा, धोखा। जूलिया, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा कैसे रहूंगा? कैसे जिंदा रहूंगा मैं तुम्हारे बगैर? मैं कैसे जिंदा रहूंगा? सब ठीक हो जाएगा जॉनी मेरे दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। गोम्स, मुझे मेरी जूलिया वापस दिला दो, मुझे मेरी जूलिया वापस दिला दो, मुझे मेरी जूलिया चाहिए। नॉट पॉसिबल मैन, नॉट पॉसिबल। जूलिया अब इस दुनिया में नहीं है। जूलिया इज डेड, योर वाइफ इज डेड। जूलिया, माय वाइफ। जॉनी, जूलिया, जूलिया, जॉनी मेरे दोस्त, बी ब्रेव, बी अ मैन। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, गेट अप।
Please get up. Come on. Julia. Oh, my poor friend. Julia. Come. Let's go home. Julia, my wife. तू घर तो Gomes. चल. जूलिया को यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जाऊं? बोलो गोम्स। 10 साल होने को आ रहे थे हमारी शादी को। क्यों छोड़ दिया मेरा साथ जूलिया ने? मौत तो बादशाह होती है जॉनी, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। कैसे रहूंगा मैं उसके बगैर इस घर में? हर कमरे में उसकी आवाज गूंजती है, हर चीज से उसकी खुशबू आती है। मालूम है मुझे मालूम है। जूलिया के बगैर तू इस घर में घुट घुट के मर जाएगा। इसीलिए तू मेरे घर चल। नहीं गोम्स, अब जिंदा रह के भी क्या फायदा? जॉनी, मेरी तरफ देख मेरी तरफ। एक साथ बड़े हुए हम दोनों, बड़े हुए। जब मैं दुखी होता था तो तू मुझे संभालता था ना? क्या एक दोस्त की हैसियत से तू मुझे इतना हक नहीं दे सकता कि मैं तुझे अपने घर ले जाऊं? गोम्स, टूट चुका हूं मैं। नहीं संभाल सकता कोई मुझे अब। ओ जॉनी, तू इसी तरह से रोता रहेगा तो जूलिया की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। चल मेरे साथ चल। सच कहता हूं गोम्स, अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं अपनी जान दे देता। एक तुम ही तो हो जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। दोस्त होते किस लिए हैं आखिर? लो, और फिर मैं तो तुम्हारा और जूलिया दोनों का दोस्त था। जानते हो, जब मेरा और जूलिया का झगड़ा होता था तो वो क्या कहती थी? कहती थी मैं तुम्हें तलाक देकर गोम्स से शादी कर लूंगी। गुजरी बातों पर मत रो जॉनी। जूलिया की आत्मा को शांति से अपने सफर पर जाने दो। मुझे तो अभी विश्वास नहीं होता कि जूलिया नहीं रही। ऐसा लगता है जैसे घर में वो मेरा इंतजार कर रही है। नमस्कार साहब। हाँ नमस्ते शिंदे, क्या हाल है? बस मेहरबानी है आपकी साहब। हाँ साहब, ये जॉनी साहब आपके यहाँ है ना? हाँ, क्यों? उनके लिए भी एक चिट्ठी है। अरे ये तूफान! लगता है बारिश होगी। अचानक ये तूफान कहां से आ गया? जॉनी, ये ले, तेरी चिट्ठी है। मेरे जॉनी, कितना प्यार करते थे तुम मुझसे। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मैं इधर घर पर सर्दी से ठिठुर रही हूँ और वहाँ तुम आराम से लेटे हो। घर की एक खिड़की टूटी है, इतनी हवा आती है कि बस पूछो नहीं। क्या तुम मेरे लिए एक खिड़की पर कांच तक नहीं लगवा सकते? तुम्हारी जूलिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ जॉनी? नहीं हो सकता। किसकी चिट्ठी है? जूलिया की। What? क्या मतलब? ये देखो,
जूलिया की। जूलिया का? जिस किसी ने ये मजाक लिया है, बहुत भद्दा मजाक लिया है, बहुत भद्दा मजाक लिया है। नहीं, मैं धोखा नहीं कर सकता। पागल हो गए हो तुम? 15 दिन पहले ही तुमने अपने हाथों से जूलिया को दफन किया है। जूलिया इज डेड। जूलिया मर चुकी है। डू यू अंडरस्टैंड? नहीं, मैं धोखा नहीं खा सकता। ये हैंडराइटिंग जूलिया की है, जूलिया की। मत करो ऐसी वैसी बातें जॉनी, होश में आओ। यह नामुमकिन है। यह किसी घटिया दिमाग का घटिया मजाक है। नहीं। और ये बात हम साबित करवा लेंगे किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से। ये जूलिया की हैंडराइटिंग कंपेयर कराकर है। इस डायरी पे लिखी हैंडराइटिंग ओरिजिनल है? जी हाँ, ये जूलिया की डायरी है जो जूलिया रोज लिखा करती थी। ये जॉनी के पास थी। अच्छा, और ये है वो चिट्ठी जो आपको मिली है? जी हाँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों हैंडराइटिंग एक ही इंसान की हैं। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी जूलिया जिंदा है। जिंदा है मेरी जूलिया। तू पागल हो गया है? पागल हो गया है तू? तूने अपने हाथों से जूलिया को दफन किया है। भूल गया? मैं भी था तेरे साथ। हम दोनों फूट फूट कर रोए थे। जूलिया मर चुकी है जॉनी, मर चुकी है जूलिया। तो फिर मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? किसने लिखी वो चिट्ठी? किसने लिखी वो चिट्ठी? एक काम करेगा मेरे दोस्त, तू अभी जा और अपने घर की खिड़की ठीक करा दे। लगता है ये चिट्ठी जूलिया ने नहीं, जूलिया की आत्मा ने लिखी है। मुझे अब लगने लगा है कि वो जूलिया की आत्मा ही थी। अक्सर ऐसा होता है। तूने खिड़की ठीक करा दी ना, अब देखना वो चैन से चली जाएगी।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अनवर भाई, सामने वाले बंगले में कुछ चिट्ठियां देकर आता हूँ, बहुत जरूरी है। चलो चलो, ऑटो ऑटो ऑटो। याद है जॉनी, जब तुम, मैं और जूलिया एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। जूलिया कितनी हंसमुख, कितनी लाइवली थी। लेकिन एक दिन हम कुछ और बात नहीं कर सकते? आई एम सॉरी। मैं भी भूल जाता हूं कि जूलिया अब साहब, ये आपकी चिट्ठी। जॉनी साहब, ये लीजिए, ये आपकी चिट्ठी। जूलिया की चिट्ठी? ये कैसे हो सकता है? इसमें से जूलिया की खुशबू आ रही है। बकवास मत करो जॉनी, मैं समझ गया, ये इसी की चाल है। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? कहां से लाता है ये चिट्ठियां? कौन देता है? अरे साहब, चिट्ठियां आती है और मैं ला कर देता हूँ। आज के बाद यहाँ दिखाई दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जॉनी साहब, आपको ये क्या हो गया? आप मुझे मार रहे हैं। सॉरी, जाओ यहाँ से। मेरे जॉनी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझे सच में प्यार करते हो। खिड़की ठीक कराने के लिए शुक्रिया। अब सिर्फ एक ही परेशानी है, बाथरूम के नल से पानी टपकता रहता है। मैं सो तक नहीं पाती, उसे भी ठीक करवा दो ना। तुम्हारी जूलिया। ये कैसे हो सकता है? गोम्स, जूलिया यही कहीं है, हमारे आसपास। ये क्या कह रहे हो तुम? जूलिया, जूलिया, जॉनी, जूलिया, जॉनी, जूलिया, जॉनी, जूलिया, जूलिया, जॉनी, तुम्हें क्या हो गया? तुमने तो कहा था कि जूलिया की आत्मा अब भी भटक रही है। हाँ, कहा था मैंने। ये भी हो सकता है, ये उसकी आखिरी तकलीफ हो जॉनी। तुम ऐसा करो, तुम फौरन उस नल को ठीक करा दो, फौरन। तभी जूलिया की आत्मा को शांति मिल सकती है। जूलिया, 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 आ रहा हूं मैं। जूलिया, आ रहा हूं मैं। मैंने कहा था ना, वो जूलिया की आत्मा ही थी जो अब शांति से चली गई। वो कभी नहीं लौट कर आएगी। मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। अब देखो देखो, जूलिया के बारे में बिल्कुल मत सोचना, वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है। अच्छा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अरे अरे, तुम लोग को अक्ल नहीं है क्या? रोड पे पटाखे चलाते हो, अपने घर में जाके पटाखे चलाओ ना। खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। तुम अपना ख्याल रखना, मगर जूलिया के बारे में मत सोचना, अब वो बहुत दूर जा चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना ख्याल रखना। गोम्स, इस मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो? तुम भी यहां रहते तो अच्छा था। जॉनी साहब, जॉनी साहब, जॉनी साहब, बाहर आइए, आपका लेटर है। आज सिर्फ आपका लेटर है।
साहब आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तुम जाओ जाओ। अच्छा साहब। मेरे प्यारे जॉनी, नल ठीक कराने के लिए शुक्रिया मेरे जॉनी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? 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 नहीं आओगे? शाबाश गोम्स, शाबाश। बरसों का बदला चुका दिया तूने। उस रात का जब जूलिया ने तुझसे शादी से इनकार करके जॉनी से शादी का फैसला सुना दिया, दफन कर दिया मिट्टी में दोनों को। हो गया हिसाब किताब बराबर। खुद की जाल में फंसा लिया। कमाल कर दिया तूने। बेचारी जूलिया, उसे क्या मालूम था कि उसकी मजाक में लिखी हुई चिट्ठियां मेरे बदले की आग बुझाने के औजार बनेंगी। ओ जूलिया, कम कम कम। वेयर जॉनी? जॉनी? जॉनी गया भाड़ में। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ क्या? मेरे चेहरे को देखकर क्या लगता है तुम्हें? तुम तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हो जूलिया। ओ प्लीज कम ऑन। बात क्या हुई? 1 महीने से पीछे पड़ी हूँ मैं कि टूटी खिड़की ठीक करा दो, लेकिन नहीं। बाथरूम लीक हो रहा है, वो भी ठीक नहीं कराते। अरे खुद से फुर्सत मिले तब ना। बस एक दूसरे का मर्डर ही करना बाकी है, बाकी सब हो चुका है। जरा सोचो, अगर जॉनी सचमुच तुम्हारा मर्डर कर दे तो तुम क्या करोगी? क्या करूंगी? भूत बनकर उसका जीना हराम कर दूंगी। नहीं, अगर जॉनी सचमुच तुम्हें मार दे तो जरा सोचो, तुम मर चुकी हो और जॉनी को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा है, मेरे जॉनी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम एक खिड़की तक ठीक नहीं करा सकते हो, तुम बाथरूम तक ठीक नहीं करा सकते हो। वंडरफुल आइडिया, यू नॉटी बॉय। लाओ अभी लिख देती हूँ। लिखो। लाओ। मेरे जॉनी कितना प्यार करते थे तुम मुझसे। मुझसे ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मेरे जॉनी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। खिड़की ठीक कराने का शुक्रिया। अब सिर्फ एक ही परेशानी है। क्या? बाथरूम के नल से पानी टपकता रहता है। ओले। मैं सो तक नहीं पाती हूँ। ओले ओले ओले। उसे भी ठीक करा दो ना। तुम्हारी जूलिया। नल ठीक कराने के लिए शुक्रिया मेरे जॉनी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जरूर आएगा, जरूर आएगा। जॉनी पहुंच गया ना तेरे पास। हाँ।
यही है तेरी चिट्ठियां जूलिया। पोस्टमैन। हेलो पोस्टमैन। तुम मुझसे नाराज है? नहीं साहब नहीं। नहीं नहीं नाराज है। नहीं साहब बिल्कुल नहीं साहब। नहीं नाराज। सच्ची बिल्कुल नहीं साहब। नहीं I'm so sorry। नहीं साहब। ठीक है साहब। ठीक है साहब। नहीं बिल्कुल नहीं साहब। ये क्या साहब? ये कुछ रुपए रख लो। रख लेना। थैंक यू साहब। साहब आपकी एक चिट्ठी है। लाओ ना। ये वैसी ही। मेरा नहीं है। आपका ही है साहब। देखिए ना, मिस्टर गोम्स। साहब ये आपके यहाँ ही ऐसी चिट्ठियां क्यों आती हैं? मैं चलता हूँ साहब। ये चिट्ठी किसने भेजी होगी? वो चिट्ठियां तो मैं भेजा करता था। प्यारे दोस्त गोम्स, जॉनी यहाँ अच्छी तरह से पहुँच गया है। अब हम दोनों एक साथ हैं। सिर्फ एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस होती है। क्या तुम नहीं आओगे हमारे पास? अब हम दोनों एक साथ हैं। सिर्फ एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस होती है। क्या तुम नहीं आओगे हमारे पास? अब हम दोनों एक साथ हैं। सिर्फ एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस होती है। क्या तुम नहीं आओगे हमारे पास? सिर्फ एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस होती है। क्या तुम नहीं आओगे हमारे पास? क्या तुम नहीं आओगे हमारे